शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य अष्टमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में माल्यवान का युद्ध और पराजय तथा सुमाली आदि सब राक्षसों का रसातल में प्रवेश, यह वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। अन्यमाने बले तस्मिन् पद्मनाभेन पृष्ठतः माल्यवान सन्निवृत्तोऽथ वेलामेत्य इवार्णवः। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, पद्मनाभ भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर निवृत्त हो गया हो। संरक्तनयनः क्रोधात् चलन्मौलिर्निशाचरः पद्मनाभमिदं प्राह वचनं पुरुषोत्तमम्। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, नारायण न जानीषे क्षात्र धर्मं पुरातनम् अयुद्ध मनसो भीतानस्मान् हंसि यथेतरः। नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन क्षात्र धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हो, तभी तो साधारण मनुष्य की भांति तुम जिनका मन युद्ध से विरत हो गया है तथा जो डरकर भागे जा रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। परांग मुख वधम पापम यह करोति सुरेश्वर सहंता नगतः स्वर्गम लभते पुण्य कर्मणाम। सुरेश्वर, जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, वह घातक इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्य कर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता है। युद्ध श्रद्धा अथवा तेस्ति युद्ध श्रद्धा अथवा तेस्ति शंख चक्र गदाधर
अहम स्थितोऽस्मि पश्यामि बलम दर्शय यत्तव। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूं, देखता हूं तुम में कितना बल है। दिखाओ अपना पराक्रम। माल्यवंतम स्थितम दृष्ट्वा माल्यवंतमिवाचलम उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजो बली। माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए राक्षसराज माल्यवान को देखकर देवराज इंद्र के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने उससे कहा, युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मया भयम् राक्षसोत्सादनं दत्तं तदेतत् तदेतदनुपाल्यते तदेतदनुपाल्यते। देवताओं को तुम लोगों ने बड़ा भय उपस्थित देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभयदान दे दिया है। अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। प्राणैरपि प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया सोऽहं वो निहनिष्यामि रसातलगतानपि। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है, इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ, तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूंगा। देवदेवं ब्रुवाणं तं रक्तांबुरुहलोचनं शक्त्या बिभेद संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे। लाल कमल के समान नेत्र वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हुए राक्षस राज माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवत भुज निर्मुक्ता माल्यवत भुज निर्मुक्ता शक्तिर्घंटा कृतस्वना हरेरुरसि बभ्रज मेघस्थैव सतहृदा। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटा नाद करती हुई वह शक्ति श्री हरि की छाती से जा लगी और मेघ के अंक में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। ततस्तामेव चोत्कृष्य शक्तिं शक्तिधर प्रियः माल्यवंतं समुद्दिश्य चिक्षेपाम्बुरुहे क्षणः। शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय हैं अथवा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम हैं, उन भगवान कमल नयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंदोत्सृष्टेव सा शक्तिर गोविंद कर निःसृता कांक्षन्ति राक्षसं प्रायान् महोल के वांजनाचलम। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजन गिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर रही हो। सातस्यो रसि विस्तीर्णे हार भारावभासिते आपतत् राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट
इवा सनिहि। हीरों के समूह से प्रकाशित होने वाले उस राक्षस राज के विशाल वक्षस्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। तया भिन्न तनुत्राण प्राविशत् विपुलं तमः, माल्यवान् पुनराश्वस्तस्तस्थौ गिरिवाचलः। उससे माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया, किंतु थोड़ी ही देर में पुनः संभल कर माल्यवान पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। ततः कालाय संसूलं कंटकैर्बहुभिश्चितं प्रगृह्याभ्यहनद्देवं स्तनयोरन्तरं दृढ़म्। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जड़े हुए सूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। तथैव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजम् ताडयित्वा धनुर्मात्रम् अपक्रांतो निशाचरः। इसी प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। ततोऽम्बरे महान् शब्दः साधु साध्विति चोत्थितः आहत्य राक्षसो विष्णुम् गरुडम चाप्यताडयत्। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वे एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। वैनतेयस्ततः क्रुद्धः पक्षवातेन राक्षसम् व्यपोहत् बलवान् वायुः शुष्कपर्णचयम् यथा। यह देख मैं विनतानंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। द्विजेन्द्र पक्षवातेन द्रावितं दृश्य पूर्वजम् सुमाली स्वबलै सार्धम लंकामभिमुखो ययौ। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। पक्षवात बलोद्धूतो माल्यवानपि राक्षसः स्वबलेन ययौ लंकाम् रिया स्वबलेन समागम्य ययौ लंकाम् ह्रियावृतः। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण बहुशः संयुगे भग्ना अंत प्रवर नायका। कमल नयन श्री राम इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। अशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धुं बलार्जिता त्यक्त्वा लंकां गता वस्तुं पातालम सहपत्नयः। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके।
सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। सुमालिनीं सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुसत्तमा स्थिता प्रख्यात वीर्यास्ते वंशे सालकटंकटे सालकटंकटे। प्रभु श्रेष्ठ, वे विख्यात पराक्रमी साचर सालकटंकट वंश में विद्यमान राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। हे त्वया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसा सुमाली माल्यवान माली ये च तेषां पुरस्सराः सर्व एते महाभाग रावणात् बलवत्तरा। श्री राम, अपने पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, श्री राम आपने जिन पुलस्त्य वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है, उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा, वे सभी महाभाग निशाचर रावण से भी बढ़कर बलवान थे। न चान्यो राक्षसान् हन्ता सुरारीन् देवकंटकान् ऋते नारायणं देवं शंख चक्र गदाधरम। देवताओं के लिए कंटक रूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण देव के सिवा दूसरे कोई नहीं कर सकता। भवान नारायणो देवस् चतुर्बाहुः सनातनः राक्षसान् हन्तुमुत्पन्नो यजयः प्रभुरव्ययः। आप चार भुजाधारी सनातन देव भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। नष्ट धर्म व्यवस्थानां काले काले प्रजाकरः उत्पद्यते दस्युवधे शरणागत वत्सलः। आप ही इन प्रजाओं के सृष्टा हैं और शरणागतों पर दया रखते हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले दस्यु पैदा हो जाते हैं, तब तब उन दस्युओं का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते हैं। एषा मया तव नराधिपराक्षसानाम् उत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत् भूयो निबोध रघुसत्तम रावणस्य जन्म प्रभावमतुलम् ससुतस्य सर्वम्। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का यह पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। रघुवंश शिरोमणि, अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और अनुपम प्रभाव का सारा वर्णन सुनिए। चिरात् सुमाली व्यचरत् रसातलम् सराक्षसो विष्णु भयार्दितस्तदा पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितो बली ततस्तु लंकामवसत् धनेश्वरः। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली सुदीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा।
इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टम सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।